भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। स्योहम श्योहम श्योहम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने, गुरुदेव ने कितना चमत्कार दिखाया है। बनवारीपुर ग्राम के भूपेंद्र मौनी बाबा भगवान के शरणागत शिष्यों में से एक हैं। ये बताते हैं कि एक दफ़े इनकी दाहिनी टांग में 2 मस्से हो गए। इन्होंने शहर जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इनके मस्से काट दिए। फिर न जाने क्या हुआ कि इनकी पूरी दाहिनी टांग और दाहिनी बांह में मस्से ही मस्से हो गए। तब एक दिन परेशान होकर भूपेंद्र मौनी बाबा भगवान के पास आए और उनको अपने मस्से दिखाए। ये बोले, बाबा मैं तो परेशान हूँ। मौनी बाबा ने इनसे कहा, अरे बन्नो बुआ से जल चढ़वा लिया, ठीक हो जाई। तब भूपेंद्र बन्नो बुआ से जल चढ़वा लाए और उसी से 1 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गए। एक भी मस्सा न रहा। एक बार इनकी माताजी विकट बीमार पड़ी। श्वास की रोगी तो पहले से थी, अब तो इतनी बीमार पड़ी कि उठा बैठा भी न जाता था। बुलंदशहर बहुत इलाज कराया परंतु वे ठीक नहीं हुई। तब इन लोगों ने उन्हें दिल्ली ले जाने का विचार बनाया। रुपए पैसे का इंतजाम किया गया। जिस दिन दिल्ली जाने वाले थे उससे पहली रात माताजी को स्वप्न आया कि गुरुदेव मौनी बाबा उनके सिरहाने मूढ़े पर बैठे हैं। उन्होंने हाथ में एक पत्र ले रखा था जिसमें कुछ भरा था। वह उन्होंने माताजी को देते हुए कहा, ले इसे पी ले, ठीक हो जाई। दिल्ली मत जइहा, यहीं बुलंदशहर इलाज करा लेई। सुबह माताजी ने घर वालों को अपना स्वप्न बताया। तब इन लोगों ने दिल्ली जाने का विचार बदल दिया और बुलंदशहर ही डॉक्टर मित्तल के यहाँ माताजी को ले गए। माताजी चल तो सकती नहीं थी, गोदी में भर कर लिटा कर ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने जांच करके कहा कि इन्हें तो दिल्ली ले जाना पड़ेगा, यहाँ तो इनका बचना मुश्किल है। इन लोगों ने बहुत अनुनय विनय किया कि आप तो डॉक्टर साहब बस दवा दे दीजिए, ठीक होना न होना भगवान पर छोड़िए। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, 1 दिन की दवा देकर देखता हूँ, यदि आराम पड़ा तो यहीं भर्ती ले लूँगा, नहीं तो दिल्ली जाना पड़ेगा। एक ही दिन की दवा से माताजी को इतना चमत्कारिक फ़ायदा पड़ा कि खुद डॉक्टर साहब को भी बड़ा अचरज हुआ। उन्हें इतनी उम्मीद न थी। आखिर कृपा तो सद्गुरुदेव भगवान की थी। फिर उनका यही इलाज हुआ और जल्दी ठीक होकर चलने फिरने लगी। मौनी बाबा भगवान की कृपा से वे एकदम स्वस्थ हो गई। भूपेंद्र जिक्र को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि इनके ट्यूबवेल के पास एक आम का पेड़ था। उसकी वजह से फसल मारी जाती थी, फल भी उसमें न आता था। एक दिन ट्यूबवेल पर बैठे बैठे भूपेंद्र विचार कर रहे थे कि इस आम के पेड़ को काट दूं तो ठीक रहेगा। फिर 1-2 दिन बाद वे मौनी बाबा के दर्शन को पहुँचे। गुरुदेव उनसे कहने लगे, अरे आम का पेड़ कभी न काटी, एक आदमी ने आम का बाट काट दिया तो उसके पूरे वंश का नाश हो गया। भूपेंद्र ने तो मौनी बाबा से इसका जिक्र भी न की थी। अभी तो बस एक विचार कौंधा था इस विषय में कि उन्होंने अपने भक्त पर आम्र वृक्ष दोनों की रक्षा कर ली। भूपेंद्र ने बताया कि मौनी बाबा भगवान ने उनको यह भी बताया कि पीपल का वृक्ष भी काटना नहीं चाहिए। वृक्षों की गिरी हुई लकड़ी बीन कर हवन नहीं करना चाहिए, लकड़ी तोड़कर ही हवन करें। भूपेंद्र कहते हैं कि 15 वर्ष के थे, हाई स्कूल में पढ़ा करते थे जब मौनी बाबा से इन्हें गुरुमंत्र प्राप्त हुआ। वह होली का दिन था। ये रघुवीर मास्टर जी के खेत पर आम के नीचे मौनी बाबा की कुटी में गुरु भगवान के दर्शन को पहुँचे। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने इन्हें गुरुमंत्र देते हुए कहा, नहा धोकर भजन करी हो। फिर कुछ समय पश्चात इनको आज्ञा दी कि जब नींद खुले तो बिस्तर में ही बैठकर भजन करी और सोने से पहले भजन करत करत सोई। इस प्रकार वाणी को विश्राम देते हुए भूपेंद्र गुरु भगवान की यादों में खो जाते हैं और उनकी कृपा का बारंबार प्रणाम करते हैं। सतगुरुवे नमः। बनवारीपुर के लल्ला भगत जी मौनी बाबा के आज्ञाकारी शरणागत कृपा पात्र शिष्य हैं। उनका जीवन गुरु भगवान मौनी बाबा ने संवार कर निष्काम सेवा में लगाया। अपने गुरु भगवान मौनी बाबा को स्मरण करते हुए लल्ला भगत जी कहते हैं कि यह उस समय की बात है जब सद्गुरुदेव मौनी बाबा रघुवीर मास्टर जी के खेत पर आम के पेड़ के नीचे रह रहे थे। गुरुदेव ने इनसे 3.5 महीने
दुर्गे का पूजा करवाई। सतगुरुवे नमः। 41 सुल्तानपुर आश्रम के शिव मंदिर में पूजा करवाई और 41 दिन बेल का पेड़ के नीचे पूजा करवाई। 3.5 महीने देवी पूजा और मंत्रों के जाप से देवी का प्रकाश हुआ और आत्मा की शांति करने में सामर्थ्य मिली। मौनी बाबा भगवान ने इनका जीवन परोपकार में लीन कर दिया। गुरु जी ने लल्ला भगत जी को उपदेश किया, किसी से लेने की इच्छा न करें, भला करें, कोई का बुरा न करें। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल। लल्ला भगत जी कहते हैं कि ज्योति का प्रकाश अंदर ही होता है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मौनी बाबा भगवान रास्ता दिखाते थे, उंगली पकड़कर न चलाते थे। ये कहते हैं कि मेरे जीवन में उनकी दया है, लेना न देना, मगन रहना, यही मेरा उसूल है। लल्ला भगत जी का कहना है कि तपस्या में क्या होता है यह तो तपस्या करने वाले को ही पता है, परंतु तपस्या से होने वाला सुख सबको मिलता है। हमारा दृढ़ विश्वास और प्रैक्टिकल है, जो हमने चाहा हमें मिला है, पर मिला आत्माओं की शांति के लिए। हमने आश्रम पर मेहनत की, अब तो बस एक यही कामना है कि मौनी बाबा भगवान की समाधि देखकर ही आंख बंद हो। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।